उधर अगर गोंडा की बात कर लें तो यहाँ भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ कई बैराज से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। खतरे के निशान से नदियां ऊपर बह रही हैं। दो तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो वहीं लोगों को सिर्फ सरकारी मदद का इंतजार है, जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस मामले पर एसडीएम कर्नलगंज ने कहा है कि सभी को आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, राहत सामग्री बांटी जा रही है और त्रिपाल की व्यवस्था कराई गई, जिससे लोग बांध पर रह सके। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा हुआ है। तो घाघरा और सरयू नदी दोनों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से गोंडा के दो तहसीलों में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। घरों तक पानी घुस गया है। लोगों के पास रहने के लिए अब घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। जो पशु हैं वो भी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि फसलें भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों को जहां प्रशासन की मदद का इंतजार है, तो प्रशासन कह रहा है कि हमने नाव मुहैया करा दी है। उस गाँव में रहने वाले लोगों को हमने त्रिपाल की व्यवस्था करा दी है कि बांध पर लोग रह लें, लेकिन खाने की जो सामग्री है वो पहुंची या नहीं पहुंची, ये जवाब प्रशासन की तरफ से भी नहीं आया है और लोग तो परेशान हैं ही। उधर अगर गोंडा की बात कर लें तो यहाँ भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ कई बैराज से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। खतरे के निशान से नदियां ऊपर बह रही हैं। दो तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो वहीं लोगों को सिर्फ सरकारी मदद का इंतजार है, जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस मामले पर एसडीएम कर्नलगंज ने कहा है कि सभी को आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, राहत सामग्री बांटी जा रही है और त्रिपाल की व्यवस्था कराई गई, जिससे लोग बांध पर रह सके। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा हुआ है। तो घाघरा और सरयू नदी दोनों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से गोंडा के दो तहसीलों में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। घरों तक पानी घुस गया है। लोगों के पास रहने के लिए अब घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। जो पशु हैं वो भी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि फसलें भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों को जहां प्रशासन की मदद का इंतजार है, तो प्रशासन कह रहा है कि हमने नाव मुहैया करा दी है। उस गाँव में रहने वाले लोगों को हमने त्रिपाल की व्यवस्था करा दी है कि बांध पर लोग रह लें, लेकिन खाने की जो सामग्री है वो पहुंची या नहीं पहुंची, ये जवाब प्रशासन की तरफ से भी नहीं आया है और लोग तो परेशान हैं ही। उधर अगर गोंडा की बात कर लें तो यहाँ भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ कई बैराज से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। खतरे के निशान से नदियां ऊपर बह रही हैं। दो तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो वहीं लोगों को सिर्फ सरकारी मदद का इंतजार है, जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस मामले पर एसडीएम कर्नलगंज ने कहा है कि सभी को आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, राहत सामग्री बांटी जा रही है और त्रिपाल की व्यवस्था कराई गई, जिससे लोग बांध पर रह सके। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा हुआ है। तो घाघरा और सरयू नदी दोनों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से गोंडा के दो तहसीलों में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। घरों तक पानी घुस गया है। लोगों के पास रहने के लिए अब घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। जो पशु हैं वो भी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि फसलें भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों को जहां प्रशासन की मदद का इंतजार है, तो प्रशासन कह रहा है कि हमने नाव मुहैया करा दी है। उस गाँव में रहने वाले लोगों को हमने त्रिपाल की व्यवस्था करा दी है कि बांध पर लोग रह लें, लेकिन खाने की जो सामग्री है वो पहुंची या नहीं पहुंची, ये जवाब प्रशासन की तरफ से भी नहीं आया है और लोग तो परेशान हैं ही। उधर अगर गोंडा की बात कर लें तो यहाँ भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ कई बैराज से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। खतरे के निशान से नदियां ऊपर बह रही हैं। दो तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं।
तो वहीं लोगों को सिर्फ सरकारी मदद का इंतजार है जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस मामले पर एसडीएम कर्नलगंज ने कहा है कि सभी को आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, राहत सामग्री बांटी जा रही है और त्रिपाल की व्यवस्था कराई गई जिससे लोग बांध पर रह सके। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा हुआ है। तो घाघरा और सरयू नदी दोनों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से गोंडा के 2 तहसीलों में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। घरों तक पानी घुस गया है, लोगों के पास रहने के लिए अब घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। जो पशु हैं वो भी भूखे मर रहे हैं क्योंकि फसलें भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों को जहां प्रशासन की मदद का इंतजार है तो प्रशासन कह रहा है कि हमने नाव मुहैया करा दी है, उस गांव में रहने वाले लोगों को हमने त्रिपाल की व्यवस्था करा दी है कि बांध पर लोग रह लें, लेकिन खाने की जो सामग्री है वो पहुंची या नहीं पहुंची, ये जवाब प्रशासन की तरफ से भी नहीं आया है और लोग तो परेशान हैं ही।